छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भरदा चौक राजिम रोड कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज 20 मई 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जलाधारी से जुड़े हुए कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि वह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से देखने में आसानी हो। आज गुरुजी ने बड़े से बड़े रोग होने पर एक नया रोग मुक्ति उपाय बताया है जो कि जलाधारी से संबंधित है, जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही आज गुरुजी ने नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर कौन सा नया उपाय करना है, यह भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। आज गुरुजी ने शनि की दृष्टि से बचने वाला एक सरल उपाय की जानकारी भी दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और हम आपको बता दें, रोजाना की तिथियां और भोलेनाथ से जुड़े हुए सुंदर सुंदर स्टेटस पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमने उसकी लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। उसमें टच करके आप अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आज 20 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 3 उपाय, 4 पत्र और 6 उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको यह सोच कर उठना चाहिए कि मेरे साथ मेरा महादेव भी उठ गया है और अब यह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और आज मैं जो जो कार्य करूँगा उसमें महादेव भी मेरे साथ रहेंगे और फिर देखता हूँ मुझे कैसे सफलता नहीं मिलती है। आपको इस प्रकार से सोच कर उठना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। यामिनी साहू जी धमतरी से ही पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 में बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। फिर 2023 में मेरी मम्मी की सहेली ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया और चढ़ा हुआ जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन कर लेती और बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया। इसके बाद फिर मैंने जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको पता है आज क्या है, आज की तिथि बहुत विशेष है। गुरुजी ने कहा आज सोमवारी प्रदोष है, मतलब सोमवार की प्रदोष है। और गुरुजी ने कहा, कहते हैं सोमवार की अष्टमी और सोमवार की प्रदोष ऐसी तिथियां हैं जब माता पार्वती भोलेनाथ के साथ अपने भक्तों का दुख काटने के लिए, दुख मिटाने के लिए उनके द्वार तक आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मोनिका शर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 में मेरे छोटे बेटे के शरीर में अचानक से सूजन आने लगी। उसका शरीर पूरा सूजने लगा। हमने काफ़ी जगह दिखाए पर कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। हम बहुत घबरा गए। तब मैं आपकी कथा नहीं सुनती थी, ना ही कोई उपाय करती थी। हम आपको नहीं जानते थे। हॉस्पिटल में 8 दिन तक भर्ती रहने के बाद पता चला कि उसकी किडनी में समस्या आ गई है और डॉक्टर ने कहा उसको यह प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है क्योंकि उसकी किडनी खराब हो रही है। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया पर किडनी का लेवल नहीं जमा पाए। तब मुझे मेरी बहन ने कहा कि शिव जी पर जल चढ़ाओ और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का थोड़ा सा भाग लेकर आओ और वह अपने बेटे को देना शुरू करो और साथ में दवाइयाँ भी चलने दो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और आपके बताए अनुसार उपाय किया और बाबा को बोल दिया अब आपको ही संभालना है। इसके बाद 1 महीने बाद फिर से जांच कराई तो पता चला कि उसकी किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। बेटे की तो बीमारी ठीक हो गई पर उसकी बीमारी की चिंता के कारण परेशानी को देखकर मेरे में भी बीमारी आ गई। मैं बहुत परेशान रहने लगी तो मुझे टीबी की बीमारी से मैंने ग्रसित हो गई। फिर मेरा बेटा मेरे लिए रोज़ मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर मुझे लाकर देने लगा। अब मैं बहुत ठीक हो गई हूँ और उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया है जिसे हम टीवी में तो नहीं पढ़ेंगे पर जिसे हमें पढ़ने के बाद बहुत ही दुख हुआ है। इस पत्र में क्या लिखा गुरुजी ने वह तो नहीं बताया पर गुरुजी ने कुछ जानकारियां दी जिससे आप समझ सकते हैं कि पत्र में क्या लिखा होगा। गुरुजी ने कहा, अगर हम यह पत्र पढ़ेंगे तो कुरूद के लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा, पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप अगर आटा में नमक डाल रहे हैं तो उतना ही नमक डालें जिससे उसका स्वाद ना बिगड़े। पानी की बोतल को 60 से 80 रुपये में बेच रहे हैं, पार्किंग के लिए 300 रुपये लिए जा रहे हैं। हद है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा, हम आगे की जितनी भी कथाएं हैं उनसे कहना चाहेंगे शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पहले ही बोल दे रहे हैं, यदि आने जाने वाले करोड़पति लोग होते तो हम कुछ नहीं कहते, पर यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं यह 42 डिग्री की गर्मी में अपने बच्चे को गोदी में लेकर इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। और गुरुजी ने कहा, मैं पत्र लिखने वाली माता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ पे पत्रकार लोग आए हैं उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई है और गुरुजी की वाणी को सब तक पहुँचाने का कार्य किया है। इसलिए मैं सभी पत्रकारों को भी बुलाकर व्यासपीठ की बेलपत्र देना चाहता हूँ। इसके बाद गुरुजी ने सभी पत्रकारों को बुलाकर व्यासपीठ की बेलपत्र प्रदान की। आपका क्या मानना है? गुरुजी ने जो आज यह जानकारी दी कि पानी की बोतल के ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, पार्किंग के ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है शिव महापुराण कथा जहां हो रही होती है? तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग के नीचे मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, जमीन के उस भाग से आगे जब जल बढ़ता है तो यह स्थान जो होता है यह 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक नेत्रहीन बालक का पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे बचपन से ही शंकर भगवान को नहीं देखा है, बस आपको सुना है, आपको गले लगाना चाहता हूँ। मैं दृष्टिहीन स्कूल में 6वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे परिवार वालों ने मेरा इलाज मुंबई चेन्नई में कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। 2021-22 से मैं आपकी कथा सुनता आ रहा हूँ। 2 बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया है। रोज़ जल चढ़ाने भी जाता हूँ और जल को अपने आँखों में लगा लेता हूँ। पहले मेरी आँखों से सिर्फ मुझे अंधेरा सा दिखता था, पर जब से जल लगाना शुरू किया है तब से थोड़ा सा उजाला भी दिखने लगा है। और उम्मीद है अगर आप तक मैं पहुँच जाता हूँ, व्यासपीठ को स्पर्श कर लेता हूँ तो मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद गुरुजी ने उस बालक को व्यासपीठ में बुलाकर बेलपत्र प्रदान कराई और इसके बाद उसे शिव पुराण का स्पर्श भी करवाया। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वयं शनिदेव ने भोलेनाथ से कहा है, जिस घर की नारी, स्त्री, कन्या, बेटी, बहू मतलब घर की एक नारी भी 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वह जल शिवलिंग पे अर्पित करती है तो उसके पूरे परिवार में कभी भी किसी पर शनि भगवान की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। धनेश्वरी जी राजनंदगांव से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, संतान सुख नहीं था, डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी में गांठ है इसलिए संतान नहीं हो सकती। हमने कई जगह इलाज कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फैमिली के साथ मैं सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष को रात में तांबे के पात्र में गला देती और सुबह वह जल शिवलिंग पे चढ़ा देती। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने सफ़ेद आटे की जड़ का उपाय भी किया और बाबा ने मेरी सुन ली। गांठ गल गई और मैंने पुत्र को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। केसरी साहू जी महासमुंद से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 8 लाख का कर्जा हो गया था, सब ने साथ छोड़ दिया था। मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे। तब मैंने आपकी कथा टीवी में पहली बार सुनी थी। आपने जो वट वृक्ष वाला उपाय बताया था जिसमें वट वृक्ष की जड़ को लेकर आना होता है और पूजन के स्थान में रखना होता है, वह हमने किया। मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया, जल अर्पित करना शुरू किया और आज मेरा पूरा कर्जा शून्य हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचरित्र का कार्य था। लोग जब शिवलिंग पर जल चढ़ाकर चले जाते थे तो जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है और आगे बढ़ता है उस स्थान को वह साफ करने का कार्य करता था। और इसी से जुड़ा हुआ गुरुजी ने आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, रोग ने घेर लिया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। आपने बहुत प्रयास कर लिया पर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको शंकर भगवान के मंदिर में 2 स्थानों में सफाई करने का कार्य करना शुरू कर देना है। अब पहला स्थान है शिवलिंग में माता सुख सुंदरी का स्थान जो होता है, इस स्थान में आपको हम 2 लाइनें खींचकर भी बता रहे हैं, जहाँ पर आपको अपने हाथों का उपयोग करते हुए पानी से सफाई का कार्य करना है। मतलब आपको माता सुख सुंदरी का स्थान में सफाई का कार्य करना है। इसके बाद जिस हाथ से आपने सफाई का कार्य किया है, हमने लाइन खींच के बताई है, यहीं पे आपको पानी डालकर सफाई करना है। पुष्प हो, बेलपत्र हो, उसको आपको वहाँ से साफ़ कर देना है। सफाई करने के बाद आपको इसी हाथ का स्पर्श अपने जहाँ पे आपको बीमारी है या फिर अपने मस्तक में या अपने सर में फेर लेना है। इसके बाद आपको अपना हाथ धो लेना है। हाथ धोने के बाद आपको इन्हीं 2 लाइनों में से एक लाइन में आपको एक चंदन की बिंदी लगा देना है। आपको सिर्फ 2 बिंदी ही लगाना है, दोनों लाइनों में एक बिंदी लगा देंगे, कहीं पर भी तो भी चलेगा, 2 बिंदी लगा देना है। इसके बाद आपको दूसरा स्थान गुरुजी ने जो बताया है, शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है, मतलब ज़मीन वाला वह भाग जहाँ पे बूंद बूंद करके जल गिरता है और आगे बढ़ता है, उस स्थान में आपको जल से अपने हाथों का उपयोग करते हुए सफाई का कार्य करना है। अगर आप थोड़ा सा भी हाथ फेर देते हैं तो भी पर्याप्त है। थोड़ा सा आप वहाँ पे हाथ फेर दीजिए पानी डालकर। इसके बाद आपने जो हाथ को फेरा है उस हाथ को भी आपको अपने शरीर में जहाँ पे बीमारी है, तकलीफ़ है, वहाँ पे या फिर अपने मस्तक में या फिर अपने सर में फेर लेना है। इसके बाद फिर से आपको अपने हाथ धो लेना है
और दूसरी बात, जहाँ पे आपने सफाई का कार्य किया है वहाँ पर भी आपको एक चंदन की बिंदी लगा देना है। आप किसी भी प्रकार के चंदन का उपयोग कर सकते हैं। मात्र इतना आप कुछ दिनों तक करके देखिए, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। गुरुजी का बताया यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने नेत्रों से जुड़ी हुई परेशानी पर एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, अगर नेत्रों में रोशनी कम हो रही है तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, क्योंकि वह शंकर भगवान का स्वरूप होते हैं और उनके द्वारा दी गई दवाइयों का भी आपको उपयोग करना है। पर अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग में जल अर्पित करना है। जल आप जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे ही जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिर रहा होता है उस स्थान पर आपको अपने हथेली का स्पर्श करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको अपनी हथेली का स्पर्श शिवलिंग के किस स्थान पर करवाना है। इसके बाद आपको इसी हाथ को अपने दोनों नेत्रों में लगा लेना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथ की हथेली को अपने दोनों नेत्रों में स्पर्श करा लीजिए। ऐसा आपको लगातार 22 से 25 दिन तक करके देखना है। फिर इसके बाद आप जांच कराने जाइए, आप देखना आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। गुरुजी ने बताया, जहाँ पर आप स्पर्श कर रहे हैं यह वह स्थान है जो कि 33 कोटि देवी देवताओं का पत्नियों का स्थान होता है। गुरुजी का यह बताया उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और हमने आपको यह वीडियो के माध्यम से भी करके दिखा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक अमलेश्वर रायपुर में होने वाली है। इस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण कथा होगा। उसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 6 जून से 12 जून 2024 तक सोलापुर महाराष्ट्र में होगी और उस कथा का नाम उमा महेश शिव महापुराण कथा है। आज की कथा में गुरुजी की बताई जानकारी से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और उपायों से संबंधित प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।